बारिश हो रही है। हाँ, बारिशों में भी हम लोग महादलित का धरना प्रदर्शन चलेगा। भीम आर्मी के संगठन द्वारा हम लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जहाँ तक दलितों का हत्या हुआ है, यहाँ तक लालगंज में भी हत्या हुआ है, यहाँ वैशाली में भी हत्या हुआ, पारू में भी पासवान समाज को मुंह में मुद्दे मारा गया। खराब स्थिति चल रही है पूरे बिहार की। दलित पे, पिछड़ों पे और जितना भी SC/ST वर्ग के उस पे लगातार अत्याचार होता है। हम लोग नीतीश कुमार से यही सवाल करें, आखिर क्यों ओबीसी SC/ST पे अत्याचार बढ़ रहा है। इसको लेकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पे धरना दिया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं विधानसभा मार्च की तैयारी की जा रही है। जो विधानसभा की तरफ बढ़ने का रास्ता है, वहां भीम आर्मी के लोग जो है, जो कार्यकर्ता हैं, वो बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई नेता भी हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि क्यों विधानसभा मार्च करना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या चाहते हैं ये लोग सरकार से, कई किन सारे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। इन लोगों से जुड़ेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जुड़ते हैं इन लोगों से, जानते हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। हम लोग भ्रष्टाचार और महिलाओं के अत्याचारों के और दलितों के शोषण के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। हाँ, बारिशों में भी हम लोग महादलित का धरना प्रदर्शन चलेगा। भीम आर्मी के संगठन द्वारा हम लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बारिश में भी विधानसभा घेराव करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं, गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो बारिश काफी तेज हो रही है और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो विधानसभा मार्च करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और आपको पता चले कि ये जो भीम आर्मी के लोग हैं वो काफी सक्रिय हो गए जब से जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब से संसद पहुंचे हैं। सांसद पहुंचने के बाद ये जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो बिहार में वो जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिख रहे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं भीम आर्मी वाले लोग, लेकिन जो सर प्रशासन है उस तरफ प्रशासन खड़ी हुई है और प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। बारिश भी काफी तेज हो रही है और लेकिन ये लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो भीम आर्मी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो ये सारे कार्यकर्ता जो हैं वो भीम आर्मी के हैं और इनका अगर आप गमछा देखेंगे तो इनका गमछा जो है वो नीले कलर का है और नीला कलर कहीं ना कहीं भीम आर्मी का। इसलिए ये जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा घेराव करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा मार्च करने की बात कर रहे हैं और ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल धरना देने के लिए का जगह है, लेकिन ये जो भीम आर्मी के लोग हैं, देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि गेट को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन उस तरफ प्रशासन है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें रोका जा रहा है, इन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन ये लोग मानने से रहे और अब कहीं ना कहीं ये विधानसभा मार्च करने की बात कर रहे हैं। मैंने आपके द्वारा जो पर्चा बनाया गया है अपनी मांगों का, उन सारे मांगों के साथ हम तमाम विधान पार्षद हैं। आज विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो गेट पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, कह रही है कि नीचे उतर जाइए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो अब बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में प्रदर्शन करके रहेंगे और जो गर्दनी बाग का धरना स्थल है वहां से बाहर जाकर के कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे। अगर आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि और भी कई सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हो गए हैं और अब जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि जो भीम आर्मी के लोग हैं वो विधानसभा घेरने के प्रयास में हैं। चलिए इन लोगों से जुड़ते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, देखिए बिहार में लगातार हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं बलात्कार, कहीं हत्या और तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसको लेकर हम लोग आज नीतीश कुमार का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल घेरेंगे हम लोग, बिल्कुल नीतीश कुमार का घेराव करेंगे। हमारे जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग नीतीश कुमार का घेराव करने वाले हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लाठी परवाह नहीं, हम लोग जान देने वाले लोग हैं।
बिल्कुल बिल्कुल समाज के हक अधिकार के लिए जान देने की भी नौबत आई, तो जान भी देने के लिए ये भीम आर्मी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जान दे देंगे, प्रशासन अगर लाठीचार्ज भी करेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी हाल में आज विधानसभा घेराव करेंगे, भारत का संविधान लेकर के कहीं ना कहीं हाथ में ये लोग कई सारी मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा चिन्हित मदरसों को नियमित सरकारी वित्तीय लाभ मुहैया कराया जाए और जो दावेदार चौकीदार के मुद्दे हैं उनको भी लेकर के चौकीदार दावेदार को नियमित रूप से नियमित करने के लिए काफी सारी मांगों को लेकर के ये जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विधानसभा मार्च करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है, प्रशासन भी हमें रोकेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रशासन अगर हमें पीट भी देगी, हमें जान से मार भी देगी, तब भी हम प्रदर्शन करेंगे। गरीब महिलाओं की, ओबीसी SC और मुस्लिम महिलाओं की जो अत्याचार हो रहा है, जो लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों की बात को रखें, हम विधानसभा मार्च करेंगे और हम धरना स्थल पे खड़े रहेंगे। अगर विजुअल के माध्यम से देखें तो लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नीतीश कुमार के नारे लग रहे हैं। क्यों वोट में लाना चाहते हैं नीतीश कुमार को? जी देखिए, अभी तक चल रही है, अभी बहुत ही खराब स्थिति चल रही है पूरे बिहार की। दलित पे, पिछड़ों पे और जितना भी SC ST वर्ग के आते हैं उस पे लगातार अत्याचार होता है। हम लोग नीतीश कुमार से यही सवाल कर रहे हैं, आखिर क्यों इतना दलित पे अत्याचार क्यों हो रहा है, हमको बताए सरकार। बाहर प्रदर्शन करेंगे, अगर बाहर प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन की द्वारा पिटाई पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम लोग लाओ यहाँ पे, हम लोग अपना खून दे देंगे, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जी से अपना हक अधिकार पूछने का काम करेंगे। यहाँ पे चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, हक अधिकार लेने के काम करेंगे। जहाँ तहाँ दलितों का हत्या हुआ है, यहाँ तक लालगंज में भी हत्या हुआ है, यहाँ वैशाली में भी हत्या हुआ है, पारू में भी पासवान समाज को मुंह में मुद के मारा गया, उस समय भी नीतीश कुमार चुप रहे, चिराग पासवान चुप रहे, नहीं आके एक बार भी देखने नहीं किया, आवाज नहीं पड़ी। वो दूसरा की क्या बोलते हैं, दलितों का बिहार में नेता कौन है? चिराग पासवान, चंद्रशेखर भाई है, यूपी के है, तो हमारे बिहार में भी आने वाले हैं, वो हमारे बिहार में भी आएंगे और उनको जिता कर रहेंगे हम लोग। लेकिन मांझी जी कहते हैं दलितों के नेता हम हैं। देखिए, भीम आर्मी के द्वारा अब कहीं ना कहीं गेट तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन को कहीं ना कहीं चुनौती देने के काम कर रहे हैं ये कार्यकर्ता, और अब जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में दिख रही है। अगर आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो गेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और ये जो बाहर अगर प्रशासन को देखेंगे तो प्रशासन कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास कर रही है, बतलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग ना मानने से रहे। ये लोग भारत का संविधान हाथ में लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो गरीब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, ओबीसी SC जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उस पे कहीं ना कहीं सरकार अंकुश लगाए, नहीं तो ये लोग प्रदर्शन करते करते विधानसभा मार्च करेंगे। ये अगर विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो ये कई सारे कार्यकर्ता हैं जो गेट पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसा कार्यकर्ता है जो गेट पे चढ़ने का, गेट को हिलाने का, गेट को हिला के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर विजुअल के माध्यम से देखेंगे तो जो लोग हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने से रहे। ये लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में विधानसभा मार्च करेंगे। विधायक संदीप सौरभ भी बाहर आ चुके हैं और ये कहीं ना कहीं इन लोगों को समर्थन देने यहाँ पहुंचे हैं, और जो प्रशासन के लोग हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं संदीप सौरभ को अब अंदर करने की बात कर रहे हैं। देखिए, गेट खुलने वाला है और प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक्टिव हैं और जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अब नारेबाजी कर रहे हैं कि बिहार सरकार होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ और नीतीश कुमार होश में आओ के नारे लगा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बातों को सुनी जाए, इनकी बातों को मानी जाए, नहीं तो ये लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं विधानसभा मार्च करने का प्रयास करेंगे। और ये लोग जो भीम आर्मी के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में है और जो गर्दनीबाग का धरना स्थल है वो काफी ज्यादा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से भर गया है। और अब ये प्रयास में है कि गेट जैसे खुलेगा प्रदर्शन करेंगे और अब वो कहीं ना कहीं जाने का, विधानसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं और सारे चीजों को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ये भीम आर्मी के लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपनी मांगों को रख रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में आओ, ओबीसी एससी महिलाओं पे और जो लोग जो जातियों को देख करके जो उनको उत्पीड़न दिया जाता है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाए और इस पर सरकार कोई नया कानून लाए। साफ तौर पे ये लोग कई सारे मुद्दों पे, चौकीदार दावेदार के मुद्दों पे और कई सारे अन्य मुस्लिम जो मदरसे हैं, मदरसों के बारे में बात कर रहे हैं, चिन्हित करने की बात कर रहे हैं और क्या कई सारे मुद्दों पे ये बात करके कह रहे हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का मार्च करेंगे और तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।